आप सभी का स्वागत है। तो कल के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, निफ्टी में कहां पे बाइंग या कहां पे सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखते रहिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट को देखिए, इस जगह अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा हमने देखिए इसके पैटर्न के बारे में बात किया था और मैंने आपसे बोला था जिस जगह देखिए मार्केट एक ब्रेकआउट देगा उस जगह हम काम करने की कोशिश करेंगे। और जब वीडियो देखिए मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश किया था, ये पूरा डाटा अगर आप देखोगे तो 10 तारीख से लेके देखिए 11 तारीख और देखिए आपका जो 14 तारीख को मार्केट ओपन होने वाला था उस डाटा के बारे में हमने बात किया था। उसके बाद अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आप सभी के सामने देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आप सभी को देखने को मिला और मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। देखिए, अब सवाल आता है कि आगे कैसे काम करना चाहिए और जिस सभी कॉल देखिए यहाँ पे देखिए बेसिक अगर आप देखोगे तो आज का देखिए पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, एक बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम बात करें तो मार्केट से देखिए नीचे के लेवल से, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो नीचे के लेवल से कंटिन्यू आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। यानी अगर मैं बात करूं तो इस जगह देखिए बड़े प्लेयर काम करते हुए दिखाई दिए और इसी जगह मैं ऊपर की साइड पे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लगाता हूं तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में देखिए यहाँ पे हायर हाई आपको देखने को मिला। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस जगह। अगर मैं बात कहूँ तो देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर की साइड देखिए आपको एक रजिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात कहूँ तो 16,900 के समथिंग का एक रजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की सपोर्ट की हम बात करें तो नीचे का जो इसमें सपोर्ट दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं देखिए अभी अगर मैं बात कहूँ तो 16,720 के आसपास का सपोर्ट है। यानी रजिस्टेंस एंड सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो 180 पॉइंटों के आसपास का देखने को मिलेगा। और मार्केट में देखिए अगर तेज़ी आनी है तो यहाँ पे देखिए 16,900 के ऊपर जाएगा तो इसमें कम से कम आपको जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो इस जगह देखिए 130 पॉइंटों के आसपास की देखने को मिलेगी। उसको कैसे प्ले करना है उसको अपन समझ लेते हैं। देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह देखिए पैटर्न, आप देखिए पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए मार्केट एक कंसोलिडेट करता है, इस जगह कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद एक तेज़ी दिखाता है। यहाँ पे देखिए तेज़ी दिखाई, फिर यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा एक कंसोलिडेट किया, फिर एक तेज़ी के लिए देखिए यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो हम इसमें देखिए कैसे काम कर सकते हैं कि अगर मार्केट देखिए इस जगह 16,900 के ऊपर जाता है तो हम इसमें देखिए सीई बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से इस जगह समझिए, 16,900 के ऊपर जाता है सीई बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा इस जगह 16,950 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 17,000 का, इस जगह दूसरा टारगेट 17,000 का और तीसरा और लास्ट टारगेट का 17,100। यानी अगर हम बात करें 1 2 3 ये आपके इन टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, लॉजिक क्या है कि भाई यहाँ पे जो आपका जो 16,900 वाला है ये एक रेजिस्टेंस का फेस है। अगर मार्केट देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक ऊपर की साइड जंप देता है तो यहाँ पे हम बाइंग करने के लिए तैयार रह सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हुआ इस कंडीशन में भी देखिए मार्केट में इस जगह कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी देखिए इसी टाइप का कंसोलिडेट हुआ, इस जगह भी अगर आप देखोगे उसी टाइप का कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम बात करें तो मार्केट में देखिए जो पहले आपको कंसोलिडेट दिखाई दे रहे थे उसी टाइप के आगे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से देखिए हम इस जगह सीई बाइंग करके चल सकते हैं अगर ये 16,900 के ऊपर जाता है तो। ठीक है, इंट्राडे में। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगर गिरावट के साथ ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ पे हमको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बढ़िया पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफ़ी लोगों को परेशानी आती है, तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल आपको समझाना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, देखिए ये वाला 16,760। अब ये क्यों है देखो उसको अपन समझते हैं। आपका देखिए मार्केट ने एक बार अटैम्प्ट लिया, इसके ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया, दूसरी बार अटैम्प्ट किया, नहीं गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो छठवा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कितना कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, 6 कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद देखिए मार्केट इसके ऊपर गया। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद ये मार्केट का क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। क्यों हो गया जी सपोर्ट, क्योंकि मार्केट इस जगह देखिए कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की। इस जगह देखिए अगर आप देखो कोशिश कर रहा था। मार्केट में क्या होता है कि भाई ये कोशिश कर रहा है देखिए इसके ऊपर जाने की। जैसे इसके ऊपर निकल गए जी
तो अभी तक ये आपका रेजिस्टेंस का काम हो रहा था, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अब की बार ये लौटेगा ना तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा और फिर ऊपर की साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16,760 का जी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि भाई मार्केट में कल का ऐसा कोई न्यूज आ गया जिसकी वजह से मार्केट को गिरना पड़ सकता है या मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो वहाँ पे हमको देखिए अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा। किस में मिलेगा, सीई में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केट आपका देखिए इस जगह 10 पॉइंट तो चलिए मान लीजिए इतनी तो गिरावट आ जाती है, लेकिन अगर 200-300 पॉइंटों की अगर गिरावट आती है ना, तो वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता कि इस जगह हमको सीई बाइंग करना है या पीई बाइंग करना है, ठीक है। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ें दे देता हूँ, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट नीचे की साइड ओपन होता है तो हमको सीई बाइंग करना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखना है। तो उसमें हम समझ लेते हैं हमारा देखिए क्या टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको 16,760 के समथिंग देखिए इस जगह मिलता है जो कि बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो हमको कैसे बाइंग करना है। सबसे पहले देखिए इस जगह हम सीई बाइंग करेंगे, ठीक है। कंडीशन होगा हमारा कि जो आपका 16,760 है, आपका इस जगह 30 मिनट का चार्ट आप लोगे, ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग नीचे नहीं होना चाहिए, यानी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 16,800 का पहला टारगेट। दूसरे टारगेट की बात करें 16,850 का, और बड़े टारगेट की अगर हम बात करें तो 16,900। ये हमारे टारगेट देखने को मिलेंगे मार्केट में ऊपर की साइड। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। मार्केट अगर हमको नीचे की साइड मिलता है, हम सीई बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, 30 मिनट का चार्ट देखेंगे, क्लोजिंग आपकी नीचे नहीं होना चाहिए, अगर नीचे होती है तो बेरिश हो जाएगा। ऊपर की साइड देखिए इस जगह सीई हमको बाइंग करना है, इस जगह बाइंग करेंगे, पहला दूसरा और तीसरा टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई मार्केट अगर नीचे की साइड ओपन हो रहा है इस जगह 200 से लेके 300 पॉइंट, तो आपको क्या करना चाहिए। लॉजिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए जो आपका रजिस्टेंस था वो रजिस्टेंस आने वाला क्या बन चुका है, यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो सपोर्ट की कंडीशन मैंने आपको समझा ही दी है। कि आप सभी का एक और सवाल है कि सर अगर देखिए मार्केट आपका तेज़ी के साथ ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट आपका तेज़ी के साथ ओपन हो गया। क्योंकि देखिए तेज़ी के साथ ओपन होने में फिर जो लोगों को देखिए इस जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उनको कहीं ना कहीं देखिए फिर समझ में नहीं आता कि भाई अब मुझे इस जगह सीई बाइंग करना है क्योंकि तेज़ी के साथ ओपन हुआ है, या मुझे इस जगह पीई बाइंग करना है। तो उनको नहीं समझ में आता कि भाई इसमें से क्या बाइंग करना है या क्या बाइंग नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आप समझोगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट आपका देखिए अगला जो रजिस्टेंस है, ठीक है, वो 17,200 के आसपास है। अगर मार्केट आपका पहले से ही देखिए 17,200 के आसपास ओपन हो जाता है, यानी अगर हम करंट प्राइस से बात करें तो करंट प्राइस से आपका कम से कम देखिए 200 से लेके आपका 300 पॉइंट आपका पहले से ऊपर ओपन हो जाता है, तो उस जगह देखिए हम बाइंग नहीं करेंगे। हम क्या बाइंग नहीं करेंगे, हम सीई बाइंग नहीं करेंगे इस प्राइस पे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक तो आपका इस जगह लॉस होने का ज़्यादा चांस है सीई में। क्यों चांस है भाई, क्योंकि मार्केट आपका पहले से ही देखिए इस जगह ऊपर की साइड ओपन हो गया। अगर मार्केट देखिए 17,200 के आसपास मिलता है तो उस जगह हम सीई बाइंग नहीं करेंगे। मैंने इस जगह क्या बोला, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लॉस बड़ा देखने को मिल सकता है। हाँ 17,200 के आसपास आप इस जगह पीई बाइंग करने की सोच सकते हो, ठीक है। वो कॉल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ें समझना है पीई ऊपर की साइड बाइंग करने के लिए। एक तो देखिए जो वन डे का कैंडल है, वन डे का कैंडल है उसको ऊपर की साइड देखिए क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, यानी 17,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो देखिए मार्केट में है ना, लोगों को देखिए इस जगह प्रॉफिट से इतना परेशानी नहीं है जितना ज़्यादा लॉस से परेशानी है। और मैं हमेशा देखिए बोलता हूँ कि हम अपने रिस्क को कम करते हैं और उसी रिस्क को कम करके देखिए हम काम करते हैं। तो इस जगह देखिए मार्केट अगर आपका 17,200 के आसपास मिलता है तो इस जगह देखिए हम पीई बाइंग करेंगे। कंडीशन है गैप के साथ अगर ओपन होता है तो, ठीक है। इस कंडीशन के आसपास देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे 17,200 का जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट ने समय बिताया और समय बिताने के बाद फिर नीचे की साइड इस जगह आया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था,
फाइट हो रहा था। यहाँ पे किन किन लोगों के अंदर फाइट हो रहा था, यहाँ पे देखिए जो पीई बाइंग करने वाले हैं उन लोगों के अंदर, और यहाँ पे जो सीई बाइंग करने वाले हैं उन लोगों के अंदर यहाँ पे फाइट हो रहा था कि भाई 17,200 के ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। जैसे उन्होंने देखिए यहाँ पे फाइट किया, और फाइट करने के बाद इस जगह देखिए जो सीई बाइंग करने वाले लोग थे वो हार चुके हैं। तो यहाँ पे क्या पीई बाइंग करने वाले जो लोग जीत चुके हैं, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अगर ऊपर की साइड ओपन होता है तो हम वहाँ पे पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको बता के रखा है। इस जगह देखिए मैं फिर से लिखना चाहूँगा, पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए टारगेट आपका फिक्स है। यहाँ पे टारगेट आपका 200 पॉइंट ही मिलेगा, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट देखिए इस जगह आपका गैप के साथ ओपन होगा, तो हमारा पहला टारगेट इस जगह देखने को मिलेगा 70,100 के समथिंग का टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें, दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 17,050 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 17,000 का देखने को मिलेगा। अब देखिए इस जगह मैंने 17,000 तक ही क्यों टारगेट दिया, इस जगह तक ही मैंने क्यों टारगेट दिया है, क्योंकि देखिए मार्केट को आप समझिए, मार्केट का जो साइकोलॉजी लेवल है, जैसे कि काफ़ी बार ऐसे साइकोलॉजी लेवल आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो मार्केट देखिए अगर 17,200 के नीचे जाता है ऊपर से, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आपका देखिए मार्केट इस जगह 17,200 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं हम फिर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्लस गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलता है तो हम बिल्कुल ऊपर की साइड पीई बाइंग करेंगे। देखिए सीई बाइंग करने का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा लॉस कम करोगे तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।